Hello everyone. Let us discuss the topic gender, which is again a very important topic of CTET, and many questions come from this topic as well in the CDP part, that is child development and pedagogy. Already we have discussed that what is child centered education. So again the way of my explanation is going to be quite simple and understanding. So let us start the discussion of the topic. सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि आखिर ये जेंडर जो वर्ड है, यानी कि जिसे हम हिंदी में लिंग कहते हैं, इसका मतलब क्या है। देखिए, जेंडर और सेक्स के बीच में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है, बहुत ही सेपरेट डिफरेंस है। इसे समझते हैं। जेंडर जो है ये एक सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है, और ये सोशल कॉन्स्ट्रक्ट मतलब कि इसे समाज ने बनाया है। जैसे कि मैन, वुमेन, बॉय, गर्ल, आगे चल के और भी जो भी जितने कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, जो भी रोल आते हैं, चाहे अंकल, आंटी, चाचा, चाची, चाहे आपके रिलेटिव्स में हो, फ्रेंड्स में हो, एट्सेट्रा। ठीक है, तो ये समाज के द्वारा बनाया गया है, ये इसीलिए इसको सोशल कंस्ट्रक्ट कहा जाता है। ठीक है, इसकी जो निर्माण की गई है वो सोसाइटी द्वारा की गई है। जब भी सपोज़ कीजिए, जब कोई बच्चा जन्म लेता है, बॉर्न होता है, तब वो सिर्फ या तो मेल होता है या फीमेल होता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, फिर वो उसकी जो भी उसकी अवस्था होती है, जिस भी एज की हो, चाहे वो 3 साल का हो या फिर 10 साल का, 15 साल, और आगे चल के टीनेजर से लेके अडल्टहुड, जो भी उसकी स्टेज होती है उसे क्रॉस करता है, तो उसी के हिसाब से उसके जो रोल हैं वो चेंज होते जाते हैं। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, अब आपकी मदर है, सपोज़ कीजिए आपकी जो मदर है, जब वो छोटी रही होंगी तब उनका रोल क्या था, तब वो किसी की डॉटर थी, राइट। लेकिन जैसे आफ्टर मैरिज शी बिकेम अ वाइफ, शी बिकेम योर मदर, एंड स्लोली स्टेडली, क्योंकि उनका जो है रोल प्ले अपनी फैमिलीज़ में बहुत ज़्यादा होता है, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से होता है, अलग अलग रिलेशन होते हैं, तो उसके हिसाब से वो चेंज होते गए। सेम इज़ फॉर एवरीवन। सपोज़ कीजिए अभी कोई बच्चा जो है वो स्कूल नहीं जाता है, वो स्टूडेंट नहीं है, लेकिन जैसे ही वो अपना एडमिशन स्कूल में लेता है, उसके बाद वो एक स्टूडेंट कहलाएगा, राइट, प्रायर ऑफ कि उसका क्या रोल है। अब वो बॉय, गर्ल, मैन, वुमेन, ये सारा क्या है, एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। ठीक है, जबकि बायोलॉजिकली, जिसको हम सेक्स वर्ड से बोलते हैं, जानते हैं, जब भी आप देखना, चाहे वो मेडिकल पर्पस के हिसाब से हॉस्पिटल्स में, या फिर आप कोई जब गवर्नमेंट फॉर्म भरते हैं कुछ भी, तो उसमें सेक्स वर्ड यूज़ होता है कई जगह पर। तो उसका मतलब क्या कि बाय बर्थ उसकी जो है सेक्स क्या है, उसका बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट क्या है बाय बर्थ, दैट इज़ मेल, फीमेल या फिर अदर। ठीक है, इस हिसाब से तो जेंडर जो है वो एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। हमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि जेंडर क्या है और सेक्स क्या है। जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है जिसे समाज ने बनाया है, जबकि बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट के बेस पे हम जिसकी बात करते हैं वो दरअसल में सेक्स होता है। ठीक है, चाहे वो मेल हो, फीमेल या फिर अदर। ठीक है, अगला है जेंडर स्टीरियोटाइप। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब टॉपिक है। देखिए, जेंडर स्टीरियोटाइप कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम अपने सोसाइटी में देखते आ रहे हैं शुरू से, अभी से नहीं, काफ़ी पहले से। ठीक है, जेंडर स्टीरियोटाइप, एक स्टीरियोटाइप का अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूँ, ये कुछ ऐसे बिलीव्स होते हैं, ट्रेडिशनल बिलीव्स होते हैं जो शुरू से ही माना जाता है। अब ये चीज़ सच हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। मोस्टली ये सच नहीं होती है, ये बस एक हमारा बिलीफ बन जाता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ स्टीरियोटाइप का। कहते हैं कि सामने से बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो कुछ बुरा हुआ, किसी ने छींक मार दी तो शायद बहुत बुरी बात है, गिलास टूट गया, कुछ भी ऐसा होता है, वो एक स्टीरियोटाइप होता है, क्योंकि शुरू से हमें यही चीज़, हमने इस चीज़ों को, इन बातों को सुना है, तो हम क्या करते हैं, हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो कई बार ये जो स्टीरियोटाइप है, ये जो चीज़ें हैं, ये हमारे फिज़िकल या मेंटल ब्लॉक बन जाते हैं। एक और एग्जाम्पल है कि लड़के नहीं रोते, पर ऐसा है क्या? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि लड़के नहीं रोते। दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, दे ऑल्सो क्राई, राइट। तो इसलिए इसको कहा जाता है कि ये कुछ ऐसे ट्रेडिशनल बिलीव्स होते हैं जिसको
आगे चल के बहुत ज़्यादा जिनका मन होता है वो फॉलो करते हैं, जिनका नहीं होता है वो फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर नॉन ट्रूथ। और वैसे ही अब जेंडर स्टीरियोटाइप है, जेंडर हमने पढ़ लिया है पहले ही, ठीक है। अब अगर बात की जाए बॉयज़ एंड गर्ल्स की, अभी मैंने एक एग्जांपल दिया कि लोग कहते हैं लड़के नहीं रोते, और फिर अगर लड़का रोता है तो कहते हो कि तुम लड़की हो क्या जो तुम रो रहे हो, है ना। बिल्कुल इसी लैंग्वेज में कहा जाता है। तो दिस इज़ नॉट ट्रू। अब कई सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं हमारे घर में, जो भी हमारी सिस्टर्स हैं, मदर्स हैं, वो भी खाना बनाते हैं, हमारे फादर भी खाना बनाते हैं, राइट। बड़े बड़े शेफ़्स हैं, काफ़ी सारे शेफ़ जो हैं वो मेल हैं, राइट। आप उनका एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, आप टीवी चैनल्स पे उनके इंटरव्यूज़ देखते हैं, आप उनको खाना बनाते हुए देखते हैं। कई सारी ऐसी गर्ल्स हैं जो स्पोर्ट्स वुमेन हैं, राइट, कितने कामयाब हैं वो अपने क्षेत्र में, अपने फील्ड्स में। तो स्टीरियोटाइप जो है बिल्कुल भी ये बात सच नहीं होती है, ये बस एक रूढ़िबद्धता होती है कि इसको फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। इसलिए मैंने जो एग्जाम्पल दिया है वो दिया है कि ये ट्रेडिशनल्स के बेस पे हो सकता है कि पहले से ये चीज़ें चली आ रही हैं, हमारे एंसेस्टर्स ने, हमारे पूर्वजों ने ये बात मानते थे, बिलीव करते, तो आज भी वो चीज़ें चल रही हैं, नहीं, जबकि ऐसा सच नहीं है। दूसरा है फिक्स्ड रूल्स। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई भी बात किसी चीज़ पे, किसी भी स्टीरियोटाइप के लिए एकदम फिक्स्ड है, जी नहीं। अभी एग्जाम्पल दिया मैंने कि जो गर्ल्स हैं वो खाना भी बनाती हैं, और कई सारी ऐसी गर्ल्स हैं, विमेन हैं जो स्पोर्ट्स फील्ड में कितना अच्छा कर रही हैं। तो वैसे ये बात बिल्कुल भी लागू नहीं होती है, बिल्कुल एनफोर्स नहीं होती है, और हमें करना भी नहीं चाहिए। कई लोगों के घर में ये बातें जो होती है बिल्कुल फिक्स्ड वे में होती है कि हमारे घर की लड़कियां जो हैं काम नहीं करती, नहीं करेंगी, तो ये चीज़ें, ये बातें जो हैं ठीक नहीं है। अगर हम इन चीज़ों को आगे फॉलो कर रहे हैं तो ये शायद कहीं ना कहीं हमारी मिस्टेक है। तो वी नीड टू चेंज आवर थिंकिंग। नेक्स्ट है लीड्स टू नेगेटिविटी। एग्जैक्टली, दैट इज़ करेक्ट। जो ऐसे बिलीव्स होते हैं, इससे क्या होता है, इससे जो हमारी थिंकिंग है वो नेगेटिव हो जाती है, और इससे कई ज़्यादा नेगेटिविटी भी बन जाती है। सपोज़ अगर आप किसी को मोटिवेट नहीं कर रहे हो, अगर आप कह रहे हो किसी लड़की से कि तुम एक लड़की हो, सो यू आर नॉट अलाउड टू प्ले, यू आर नॉट अलाउड टू go out of the house at this particular time, this and that, and instead of that boys are allowed, so that is not correct. It can be vice versa also, same thing, दोनों के लिए ही लागू होती है। तो क्या होता है इन सब चीज़ों से, सामने वाला पर्सन जो है अगर कुछ अच्छा भी करना चाह रहा है, बहुत मोटिवेटेड है, अगर उसे समाज से ही मोटिवेशन नहीं मिलेगी, अगर लोग उसे नेगेटिव बातें बोलेंगे कि नहीं चलेगा, नहीं होगा, नहीं बनेगा, ये इस तरीके से हमारे ट्रेडिशंस नहीं है, हमारे रूल्स नहीं हैं, तो वो बिल्कुल गलत है। एंड आई एम एक्सप्लेनिंग यू दीज थिंग्स इन सच अ लैंग्वेज बिकॉज वी फेस these things in our day to day life, राइट। अगला है डिसबैलेंस। एग्जैक्टली, अगर हम इक्वल इम्पॉर्टेंस नहीं देंगे तो क्या होगा, इससे एक डिसबैलेंस क्रिएट हो जाएगा, राइट। इसलिए वी नीड टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी मोटिवेटेड एंड एज वेल एज पॉजिटिव थिंकिंग, ताकि हम दूसरों को भी मोटिवेट कर सकें। बहुत डिफरेंस होता है एक पॉजिटिव थिंकिंग में और एक नेगेटिव थिंकिंग में। अगला है डिस्पैरिटीज़। डिस्पैरिटीज़ अगेन इट इज़ द गैप्स, ठीक है। डिस्पैरिटी मतलब गैप होता है। सपोज़ कीजिए एक ब्रदर एंड सिस्टर हैं, दोनों में बहुत ही अच्छा नेचर है, बहुत ही अच्छा रिलेशन है, दोनों एक दूसरे के साथ खेलते हैं, बातें करते हैं, जैसे जितना हम अपने भाई बहनों के साथ करते हैं उसी तरीके से। लेकिन अगर पेरेंट्स ऐसा कहें कि नहीं, जो हमारा बेटा है वो घूमने के लिए जा सकता है, वो ये काम कर सकता है, वो स्पोर्ट्स फील्ड में जा सकता है, जबकि सेम बात अगर वो उनकी डॉटर कहती है कि मुझे भी स्पोर्ट्स फील्ड में जाना है, तब उसे क्या कहा जाता है कि नहीं, यू आर नॉट अलाउड। ये बस एक एग्जाम्पल है, मैंने पहले ही कहा है ये वाइजा वर्सा भी हो सकता है। इससे क्या होगा कि आपस में रिलेशन में भी काफ़ी डिस्पैरिटीज़ आ जाएंगी। अगेन इट विल लीड टू नेगेटिविटी। ईविल एक्ट्स, ये बहुत ही इट्स द मोस्ट नेगेटिव थिंग विच लीड्स टू द मोस्ट नेगेटिव आउटकम।
हमारे देश में सती प्रथा रही है, बहुत टाइम तक रही है। अभी भी कुछ जगहों में कुछ ऐसे एक्ट्स होते हैं, ईवल एक्ट्स होते हैं। एग्जाम्पल है, बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है डाउरी का, दहेज का एग्जाम्पल। अभी भी इसे बहुत ही ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं, और उसकी वजह से कई सारे ऐसे लोग, those people, those who are not good, they do such heinous things which leads to such evil acts. मुझे उसके एग्जाम्पल्स देने की भी शायद ज़रूरत नहीं है, आप बहुत ही अच्छे से जानते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल ही गलत बात है, राइट। तो इस तरीके के इविल एक्ट्स के लिए भी हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, जो एजुकेशनल फील्ड में भी इवन दो जिनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने भी इसके खिलाफ जो है काफ़ी आवाज़ उठाई है। सो इविल एक्ट्स आर कम्प्लीटली बैंड, बट स्टिल अगर ऐसा कहीं होता है, सो एज एन एजुकेटेड पर्सन यू शुड स्टैंड फॉर इट, क्योंकि चुप रहने से कुछ नहीं होगा, वेदर बॉय और गर्ल। अगला इसी का टॉपिक है जेंडर बायसनेस। जेंडर बायस, जिसे हम बायसनेस यानी कि हम पार्शियल हो रहे हैं किसी के साथ, हम बायस हो रहे हैं। जैसे कि सपोज करो एक ग्रुप है जो बॉयज़ का है, ठीक है, और एक ग्रुप है जो कि गर्ल्स का है, ठीक है, और कोई भी एक उसमें से लीडर है, जो भी उसका हेड है, वो कहता है, अगर दोनों ही ज़िद कर रहे हैं कि हम दोनों को ही फुटबॉल खेलना है, बॉयज़ ग्रुप भी कह रहा है, गर्ल्स ग्रुप भी कह रहा है, और जबकि दोनों ग्रुप्स को फुटबॉल बहुत अच्छा खेलने आता है, ठीक है, लेकिन वो जो लीडर है वो बस इतना कह रहा है कि सिर्फ बॉयज़ ही खेल सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि शायद जो लीडर है वो खुद भी एक बॉय हो सकता है उसकी थिंकिंग ऐसी हो, वो चाह रहा हो कि बॉयज़ का ग्रुप खेले, जबकि गर्ल्स को जो है फुटबॉल खेलने के लिए मना करते हैं और कहते हैं कि जाओ कुछ और गेम खेल सकते हो, आप खो खो खेलोगे। कई बार आंसर भी नहीं मिलता कि आखिर क्यों हमें इस तरीके से जो है किया जा रहा है। अब ये कोई भी हो सकता है, किसी का भी पुल हो सकता है किसी भी पर्टिकुलर जेंडर की तरफ। कई बार पेरेंट्स में भी देखा गया है, कई बार जो भी आपके इन लॉज होते हैं उसमें भी आप देखना कि जो पुल है वो ज़्यादा सन की तरफ है, डॉटर की तरफ कम है। कई जगहों पे डॉटर की तरफ पुल ज़्यादा है और सन की तरफ कम है, राइट। तो उसमें से किसी एक का स्टैंड भी क्या होता है, इनिशियली कम लिया जाता है। अगेन सेम बात पड़ती है कि इट लीड्स टू गैप एंड लीड्स टू इनइक्वालिटी, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। बेसिकली हमें क्या करना है, जेंडर में, अगर रियलिटी में भी हमारे समाज में भी ऐसी चीज़ें होती है तो हमें लोगों को समझाना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए कि वो मोटिवेटेड रहें और अच्छे से अच्छी चीज़ें फॉलो करें, पॉजिटिव थिंकिंग रखें, मॉडर्न थिंकिंग। चलिए हमें ट्रेडिशंस को भी फॉलो करना ज़रूरी है, पर इस तरीके की थिंकिंग रखी जाए कि किसी के साथ जो है कोई ऐसी चीटिंग ना हो, किसी के साथ कुछ भी ऐसा किसी को बुरा फील ना हो एटलीस्ट। नेक्स्ट है जेंडर पैरिटी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, अभी तक हमने जितनी भी बातें करी ये बेसिकली हमने देखा कि नेगेटिविटी को लीड करता है, जेंडर स्टीरियोटाइप, बायसनेस, ठीक है। अब हम बात करते हैं जेंडर बायस में। कई बार हमने बच्चों के मुंह से भी सुना होगा कि मैम पार्शियल हो रही है, बट ऐसा नहीं है, पार्शियलिटी ही बायसनेस होती है, ठीक है, इन अ वे। अब है जेंडर पैरिटी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आते हैं सीटेट में कई बार ट्रिकी वे में आते हैं, तो आपको समझने की ज़रूरत है कि पार्शियलिटी कुछ और होती है जिसे हम बायसनेस कहते हैं, जबकि पैरिटी, जेंडर पैरिटी, ये होना बहुत ज़रूरी है। जेंडर पैरिटी में क्या होता है कि हमें सबको इक्वल रखना है। जो अभी मैंने एग्जांपल दिया कि जो लीडर है वो सिर्फ फुटबॉल खेलने के लिए किसको अलाउ कर रहा है, सिर्फ बॉयज़ को, जबकि गर्ल्स को नहीं कर रहा है। लेकिन अगर वही लीडर दोनों को अलाउ करे कि एक ग्रुप जाओ, बॉयज़ का जो ग्रुप है वो भी फुटबॉल खेलेगा और गर्ल्स का जो ग्रुप है वो भी फुटबॉल खेलेगा, तो इससे क्या होता है, एक इक्वालिटी जो है बनी रहेगी, चाहे वो प्रॉपर्टी के टर्म्स में हो, चाहे राइट्स हो, एनीथिंग। इससे एक न्यूट्रलिटी भी रहेगी। न्यूट्रलिटी मतलब कि हम किसी पर्टिकुलर जेंडर की तरफ जो है पुल नहीं कर रहे हैं, हम सबको इक्वल लेके चल रहे हैं। और ये जो है ये नॉन ट्रेडिशनल रूल है, यानी कि ये कंजर्वेटिव नहीं है, बिल्कुल ट्रेडिशनल नहीं है, क्योंकि ट्रेडिशनल में तो यही आ गए ना फिर हमारे स्टीरियोटाइप्स, वही नेगेटिव थिंकिंग, पुराने बिलीव्स, जिसकी वजह से काफ़ी इविल एक्ट्स होते हैं, एट्सेट्रा। अब ये नॉन ट्रेडिशनल बिलीफ है। एग्जाम्पल, अगर उसी घर में अगर ये बोला जाए कि ठीक है
हमारा जो सन है, हमारा बेटा जो है वो भी स्पोर्ट्स फील्ड में जा सकता है, जाएगा, और हमारी जो डॉटर है वो भी स्पोर्ट्स फील्ड में जाना चाहती है तो उसको भी अलाउड है, ठीक है, ताकि ऐसा ना लगे कि कोई बायसनेस यानी कि पार्शियलिटी हो रही है। सो दीज आर नॉन ट्रेडिशनल रूल। हम इसे थोड़ा सा और अच्छा बना सकते हैं। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, हम अपने बचपन से ही बुक्स में देखते हैं कि जो गर्ल है, जो मदर है, वो कुकिंग कर रही है और जो फादर है वो बाहर का काम कर रहे हैं, राइट। या फिर जो बॉय है वो खेलता हुआ दिखाया जा रहा है, जबकि गर्ल्स को कुकिंग या फिर प्लेइंग विद डॉल इस तरीके से दिखाया जाता है पिक्चर्स में। तो अगर इसी चीज़ों को चेंज किया जाए, हम ऐसा भी दिखा सकते हैं कि जो गर्ल है वो फुटबॉल खेल रही है या कुछ ऐसा काम कर रही है, सिंगिंग कर रही है, ठीक है, और जो बॉय है वो शेफ़ है, या फादर को किचन में दिखा दिया जाए इस तरीके से। तो इससे क्या होगा कि जेंडर पैरिटी आएगी। जबकि कई घर ऐसे हैं कि जहाँ पे सब मिलकर काम करते हैं, राइट। तो पार्शियलिटी और पैरिटी, यानी कि सबको इक्वालिटी देनी है, इक्वालिटी ऑल, इक्वालिटी टू ऑल। जबकि बायसनेस क्या थी, इनइक्वालिटी। अब इसमें एक डिफरेंस है, एक वर्ड आता है इक्वालिटी और एक आता है इक्विटी। इसमें क्या डिफरेंस है? जो इक्वालिटी है यानी कि ये सबको इक्वल रखना चाहिए, ठीक है, सबको इक्वल राइट्स देने चाहिए, यही हमने अभी डिस्कस करा था जेंडर पैरिटी में। जबकि इक्विटी क्या होती है, सपोज़ कीजिए अगर कोई पर्टिकुलर ग्रुप है, उसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, जबकि जो दूसरा ग्रुप है वो ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है, तो हम क्या करेंगे, जो दूसरा ग्रुप जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, हम उसको सपोर्ट करेंगे, ठीक है, किसी भी तरीके से, किसी की भी हेल्प कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, उसको थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी एक ग्रुप को जो है क्रिकेट खेलना बहुत अच्छे से आता है, ठीक है, लेकिन दूसरे ग्रुप को नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, हमें इक्वालिटी तो दे दी कि हमने दोनों ग्रुप को दे दिया खेलने के लिए क्रिकेट, लेकिन दूसरा जो वीक है ग्रुप, हम उसे अपलिफ्ट करने की इक्विटी देते हैं, यानी कि थोड़ी सी गाइडेंस देते हैं। एक एग्जाम्पल है, बहुत फाइन एग्जाम्पल है, आप लोगों ने लगान मूवी देखी होगी, उसमें जो टीम होती है इंग्लैंड की, ब्रिटिशर्स की जो भी है, तो वो बहुत स्ट्रांग होती है। तो जो उसमें एक फीमेल कैरेक्टर होती है जो कि खुद ब्रिटिशर होती है, वो इंडियन ग्रुप को अपलिफ्ट करने के लिए क्या करती है, उसे थोड़ी इक्विटी देती है, यानी कि थोड़ी गाइडेंस देती है, ऑलराइट। तो इक्विटी होता है अपलिफ्ट करना, जबकि इक्वालिटी होता है सबको समान रूप से लेके चलना। आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर। और ये ऐसा टॉपिक है जो हम डे टू डे लाइफ में काफ़ी सारे इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। सो बेसिकली यही था, क्योंकि ये समाज द्वारा ही क्रिएट किया गया है। जन्म से हर कोई इक्वल ही होता है, या तो वो मेल होता है, फीमेल, या फिर अदर, लेकिन समाज में आके उसे कई सारे बॉन्डेजेस से बांध दिया जाता है, कई सारे रोल से उसे बांध दिया जाता है, और उसे रोल जो है, हर तरीके के रोल उसे प्ले करने पड़ते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग इन वेरी क्लियर वे। अगर आपको और अच्छे से समझना है सो काइंडली गो थ्रू द क्वेश्चन पेपर्स। लेकिन अगर आपने मेरी एक्सप्लेनेशन सुनी है तो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। आप अपनी तरफ से भी कुछ एग्जाम्पल्स जो है ले सकते हैं, राइट। ओके, थैंक यू एवरीवन।